Hello everyone, in this video we are going to cover the last three data structures in R, which is arrays, lists and frames. So let us start with arrays. Arrays जो basically होते हैं like matrices, these are multi-dimensional. यहाँ पे भी जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरेज में मल्टी डायमेंशनल डेटा बना. For example, if I have to create an array of colors green and yellow, ठीक है, 3 rows होनी चाहिए, उसमें 3 columns होनी चाहिए एंड आई वांट 2 tables. तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, एरे. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एरे का नाम दिया array1. अब इसे मुझे असाइन करनी है वैल्यू, तो एरे को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, एरे ही होता है. ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मुझे दो चीजें चाहिए, सो आई विल राइट कॉम्बिनेशन ऑफ green and yellow. So I will write green and yellow, and because green and yellow are the characters, so I will write it in double. Okay, green and secondly yellow. Okay, so यहाँ पे मैंने green and yellow लिखा, and after the bracket closes, I will write the dimension. So dimensions here are, I want 3 rows because ये combination है ना numbers का, तो I will use 3 rows, 3 columns, and I want 2 tables. एंटर करेंगे तो ये एरे क्रिएट हो गया. अब इसको डिस्प्ले करते हैं, array1. तो यहाँ पे आप देखो ये होता है एरे. ओके, आई हैव मेड 2 tables, दिस वन एंड दिस वन. ओके, एंड इसके अंदर 3 rows है, 3 columns है, एंड दे कंटेन ग्रीन येलो ग्रीन येलो. इसके अलावा आप कोई 2 वेक्टर्स मिला के भी एरे बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है आपके पास पर्टिकुलर न्यूमेरिक वेक्टर, और एक और वेक्टर है जिसमें थोड़े ज्यादा नंबर्स है, तो आप उसका भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो आई विल राइट अ क्वेश्चन. so you have to create an array using these 2 vectors. Vector 1 is, so I will write it in hashtag so that it doesn't take it as a code. So vector 1 is 593 numbers, 58, oh, okay, 3. And also there is a vector 2, which contains numbers 1, 3, 4. So try it out using these 2 vectors. You have to create an array, and dimensions you can take of your choice. जैसे कि मैंने 3 rows, 3 columns and 2 tables दिए हैं, तो आप अपनी चॉइस के यहाँ पे array ले सकते हैं. एंड प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स कि आपका array बना कि नहीं. जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन एंड येलो लिखा है, तो उसको उसकी जगह आपको लिखना है v1 v2 विदाउट कोड्स, राइट? सो ये आपका array क्रिएट हो जाए. नाउ दिस इज ऑल अबाउट एरेज. एरेज छोटा सा टॉपिक था. दूसरा हमारे पास है लिस्ट. लिस्ट क्या होती है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की. मैंने एक कलेक्शन कर लिया, सो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन जो होती है ये 1 डायमेंशनल होती है. एंड इसमें खासियत ये है बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स से अलग, कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस डेटा होते हैं, राइट? हेट्रोजीनियस डेटा मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ, मैं वेक्टर्स की लिस्ट डाल सकती हूँ, मैट्रिसेस की लिस्ट डाल सकती हूँ, आई कैन राइट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, सो आई कैन राइट एनीथिंग. इसका सिंटैक्स क्या होता है, लिस्ट एंड ब्रैकेट. तो इसका सिंटैक्स भी काफी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक लिस्ट बनानी है नंबर ऑफ फ्रूट्स की, नंबर्स की एंड फ्रूट्स. ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको नाम दिया है list1. ओके, सो मैंने यहाँ पे उसको नाम दिया है list1. अब यहाँ पे मैं असाइन कर रही हूँ उसको वैल्यूज. सो सिंटैक्स इज लिस्ट. सो आई हैव टू मेक 2 लिस्ट. एक तो मुझे नंबर्स की लिस्ट बनानी है, और एक मुझे उसमें फ्रूट ऐड करना है. लेट्स सपोज आई विल ऐड एप्पल. सो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ, लेट्स सपोज मैं इवन नंबर का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, 2, 4 एंड 6. उसके अलावा आई हैव टू राइट अ फ्रूट ऑरेंज because it is a character, so I will obviously write it in quotes. तो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बनाई एंड इंटर. तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं list1. तो ये देखो लिस्ट हो गई. list1 में क्या था, मेरा नंबर्स थे. list2 में क्या है, मेरा ऑरेंजेस. तो एक तरीके की ये लिस्ट बन गई. ठीक है, ये मेरा हो गया वेक्टर.
ये हो गया मेरा कैरेक्टर। अब हो सकता है मुझे ना बाद में याद आया कि इस लिस्ट में कुछ और मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो लिस्ट में कभी आपको कुछ और ऐड करना होता है तो यू विल यूज एपेंड फंक्शन, APPEND, एपेंड। ठीक है, अब मुझे एपेंड करना है, इस लिस्ट में डालना है, कुछ ऐड करना है। अब क्या करूंगी, यहाँ पे देखो आपको सिंटैक्स भी दिख जाएगा येलो हाईलाइटेड। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिस्ट का नाम डालूंगी कि मुझे इस लिस्ट में ऐड कर। तो अब क्या ऐड करना है, अब मुझे लेट्स सपोज मुझे एप्पल ऐड करना है। ओके, एप्पल ऐड करना है। अब कहाँ ऐड करना है, सेकंड के बाद करना है, फर्स्ट के बाद करना है, तो लेट्स सपोज आफ्टर इक्वल्स टू आई थिंक 2 के बाद मुझे ऐड करना है। तो आई विल एंटर। अब देखो सेकंड वाले के बाद यहाँ पे एप्पल भी ऐड हो गया। if you want to remove something from the list you can also do it very quickly. So what we will do is list वन में से मुझे रिमूव करना है। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट एंड फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड आइटम हटाना है तो -2 एंड। तो सेकंड आइटम जो है मेरा लिस्ट में से वो डिलीट हो जाए। ओके, so this is all about list. Now next are the frames. तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, so we will quickly just clear it out. Okay, so the next thing is frames, और इसको डेटा फ्रेम्स भी कहते हैं। सो डेटा फ्रेम्स बेसिकली क्या होता है, टैबुलर डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें मैं बना रही हूँ मुझे एक कॉलम में नेम्स चाहिए, एक कॉलम में एज चाहिए, एक कॉलम में जेंडर चाहिए। लेट्स ओके, सो व्हाट विल आई डू इज मैंने बनाया है एक डेटा, इसको नाम डेटा ही देते हैं। और इसमें मैं डालूंगी डेटा डॉट फ्रेम होता है यहाँ पे जो सिंटैक्स है, राइट, डेटा डॉट फ्रेम। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे नेम लिखना है। तो नेम इक्वल्स टू, अब ऑब्वियसली एक नाम तो लिखना नहीं है, सो आई विल राइट combination of three names. Let's suppose Ayush, second name is Suhani, and third name is Arun. So I have written three names. अब three names है तो three ages में डालूंगी। तो I will write comma age मुझे जो डालनी है that is the combination of let's suppose these are of 18 years, 19 years and 20. All right. उसके अलावा मुझे एज के अलावा जेंडर भी डालना है। सो आई विल राइट जेंडर इक्वल्स कॉम्बिनेशन ऑफ, बिकॉज ये कैरेक्टर है सो आई विल राइट मेल, देन दिस इज फीमेल, देन अगेन इट्स मेल। सो यू हैव टू वेरी केयरफुली राइट दीज बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंटेक्स एरर भी आ जाता है। सो यस, दिस लुक्स ग्रेट। आई विल जस्ट एंटर। ओके, सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ भी नहीं एरर आया है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपका एरर आ सकता है, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी चीजें एंटर करनी है, राइट। अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगी, डेटा एंटर। तो यस, दिस इज अ टेबुलर डेटा बीन मेड जिसमें मेरा नेम आ गया, एज आ गया एंड जेंडर आ गया। ओके, अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, आप भूल गए हैं एक और नाम था, तो यू कैन ऐड रोज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना है एक और रो, तो आप क्या यूज करेंगे, आर बाइंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर बाइंड यूज किया। अब मेरा यहाँ पे किस में ऐड करना है, इस वाले में ऐड करना है, डेटा में। मुझे क्या ऐड करना है, मुझे एक और नाम ऐड करना है। लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड अमित एंड ही इज 27 years old and he is of the male. ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, एंटर किया। सो यहाँ पे देखो अमित नॉट फाउंड, वाई इट इज नॉट फाउंड, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इन कोड्स। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊंगी इस कोड पे। कोड पे वापस कैसे जाते हैं, यू हैव टू जस्ट प्रेस द पेज अप बटन। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ एंड दिस मेल विल ऑल्सो कम इन कोड्स। आई हैव रिटन एम इन कैप्स।
तो यहाँ पे ये जो गलती है ना, ये मैंने जानबूझ के करी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमें कोड्स एंटर करना है, क्योंकि कैरेक्टर वर्ड। सो ये हो गया आर बाइंड। ऐसे ही आपको अगर कॉलम ऐड करना है, सो यू विल यूज सी बाइंड। ओके, सो यहाँ पे कॉलम बाइंड आप करके देख सकते हैं। ओके, सो इफ आई वांट टू ऐड अ कॉलम ऑफ सेक्शन, आई कैन डू इट बाय यूजिंग सी बाइंड। सो यू कैन डू इट, एंड यू कैन चेक, एंड कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपका ये हुआ या ना नहीं हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स।